अखिलेश यादव के शासनकाल में हमने देखा था कि मुसलमान सरेआम हमारे हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी। और ये कौन कौन नेता का नाम सुनो? हम तो बस योगी और मोदी, योगी और मोदी बस। लेकिन और किसी का नाम नहीं पता? पता था मिटा दिए दिमाग से। ना पता ही ना हमें। कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई, बेरोजगारी बहुत हो गई। दुनिया का ग्राफ उठा के देखिए, ग्राफ दुनिया का सबसे अच्छा इंडिया का ग्राफ है। इंडिया में सब चीज सस्ता है, दुनिया में खाने बगैर मर रहे हैं, और भारत में मोदी जी तो सबको खिला रहा है, फ्री में राशन दे रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में आगे इन लोगों का ज्ञान तो देख ही लिया होगा। इसी तरह का ज्ञान आपको और देखने के लिए मिलने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चल 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 चल, चल। ये लोग इधर जरा कुर्सी जी, ये तो मथुरा के नहीं है। पहली बात तो ये लोग आप बोले, इसका मतलब आप मथुरा के तो है नहीं। हम मथुरा के नहीं, हम गोरखपुर के हैं। हम समझ लिए। तो आप देख रहे हैं पूरे इंडिया में माहौल कैसा है। योगी मोदी दो ही नाम दिखाई पड़ता है, बाकी और तो नाम सब डब्बे में। क्या बात कर रहे हैं? अब जबरदस्ती ये लोग कर रहे हैं, तो जबरदस्ती का मतलब कुछ फायदा नहीं। जबरदस्ती का मतलब? अब जबरदस्ती सब मिल रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, मोदी जी का योगी जी का बुराई कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक तो देख रही है ना। क्या? पब्लिक को सब मालूम है, दुनिया देख रही है। हर राष्ट्र में योगी को मांग हो रहा है कि योगी यहाँ में, महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ, महाराष्ट्र में योगी जी को पूरा महाराष्ट्र आधे से ज़्यादा चिल्ला रहा है कि हमारे यहाँ से आप आइए, चुनाव लड़िए। राजस्थान में आप जाइए, देखिए, कैमरा लेके वहाँ पहुँचिए, राजस्थान में योगी जी की मांग बहुत। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हम हर जगह जाते हैं। अभी राजस्थान गए थे 15 दिन। देखे होंगे तो मोदी योगी को कितना मांग है वहाँ। वहाँ तो सब बोल रहे हैं कि योगी आ जाएंगे, तो योगी को तो हम एकदम। क्या मोदी जी से भी ऊपर योगी जी का चल रहा है? मोदी जी से योगी जी तो ऊपर ही जाने वाले ही है ना। मेरा दिमाग खराब मत कर। अभी 27 के बाद तो मोदी जी जाएंगे तो योगी जी आएंगे, ये तो खुली किताब में लिखा हुआ है। अरे भाई, मोदी जी जाएंगे 27 में तो रिटायर हो जाएंगे। अरे आपको क्या मालूम? अब मालूम नहीं, उम्र के हिसाब से मोदी जी बनाए थे कानून, 70 साल के बाद रिटायर होना। अपने लिए कानून बनाया जाता सबके है? लिए कानून बनाए थे। नहीं, अपने लिए थोड़ी नहीं कानून। सबके लिए बना था कानून। जब 70 साल के हो जाएंगे तो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये कौन आपको बता दिया? गुड क्वेश्चन। अब एक अलाल की आडवाणी जी को कैसे रोका गया? गांधीनगर से क्यों नहीं लड़ाए उनको? उम्र की वजह से तो नहीं लड़ाए ना, मोदी जी निकाले हैं कानून। है तो 24 के बाद 29 में चुनाव है ना। 24 के बाद में, 24 में तो मोदी जी आएंगे ना, और उसके बाद में योगी जी आएंगे। आप ये कह रहे हैं कि जैसे ही उनका 75 साल हो जाएगा वो प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे? अरे नहीं छोड़ेंगे तो उसके बाद तो मोदी जी के बाद तो योगी जी आने वाले हैं ना। तुम्हें कैसे पता चला? ये तो दुनिया जान रही है, पूरा इंडिया जान रहा है, और कोई प्रधानमंत्री लायक दिखाई पड़ रहा है? आप देख लीजिए, उठा करके कैमरा अपना चेक करिए। अच्छा। और ये नीतीश और ये अखिलेश, एक बार ये लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत हो गई, बेरोजगारी बहुत हो गई। दुनिया का ग्राफ उठा के देखिए, ग्राफ दुनिया का सबसे अच्छा इंडिया का ग्राफ है। इंडिया में सब चीज सस्ता है, दुनिया में खाने बगैर मर रहे हैं, और भारत में मोदी जी तो सबको खिला रहा है, फ्री में राशन दे रहे हैं। किसानों को 2000 रुपया पेंशन दे रहे हैं, आज तक कोई दिया? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। अरे रुको जरा, सब्र करो। सुनते हैं सर, 2024 के चुनाव में बीजेपी आने वाली है, बीजेपी को रोकने वाला पैदा नहीं होगा, और बीजेपी के कार्यकाल अच्छे हैं, पर थोड़ा सर ये है कि थोड़ा महंगाई है। बस महंगाई पर थोड़ा सा कंट्रोल करें बीजेपी वाले, तो देश की आर्थिक व्यवस्था सही हो जाए। अब आए ना लाइन पे। और ये जो नीतीश और अखिलेश और ये ममता, ये सब लूटने वाले हैं, ये लूटने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं अपनी, लूटने के प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं लूटने के लिए। ये अखिलेश यादव ने बहुत दिन यहाँ पे रहे हैं। अखिलेश यादव के शासनकाल में हमने देखा था कि मुसलमान सरेआम हमारे हिंदुओं की बेटियों की इज्जत लूटी जाती थी। अरे चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। और ये बहुत कांड थे। जरा जवाहर बाग में ये देख रहे थे आप, जवाहर बाग में इन्हें आकर यहाँ कब्जा कर लिया, यहाँ से जय गुरुदेव बाबा के पैसे को भी लूट के भाग गए ये लोग। इन्हें किया क्या है देश में आर्थिक व्यवस्था पर, किया क्या काम? सबसे अच्छा काम क्या बीजेपी ने किया? बीजेपी ने सबसे पहला काम तो ये जो किया है हमारे देश में कि हम रात को भी निकलते हैं तो स्वतंत्र निकलते हैं। गुंडागिरी पे कंट्रोल किया उसने। पहला काम तो गुंडागिरी का कंट्रोल होगा
तो हम रात के 11 बजे भी निकलेंगे तो स्वतंत्र अपने घर के लिए निकल सके, हमारी बहन बेटी सुरक्षित घर पहुंचे। हमको ये अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा। दूसरा काम बढ़िया क्या? दूसरा काम ये लग रहा है कि जैसे गरीब लोग हैं उनको राशन दे रहे हैं। कुछ नया बोल। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बेसहारा लोग हैं, जो खाने पीने में दिक्कत है, उनको राशन मिल रहा है, वो बढ़िया मिल रहा है। रुको जरा। कौन कौन नेता का नाम सुनो? हम तो जी बस योगी और मोदी, योगी और मोदी बस। इसके अलावा किसी का नाम नहीं पता? पता था मिटा दिए दिमाग से? ना पता ही ना हमें। अरे 15 साल पहले के किसी नेता का नाम पता? ना पता। तो स्लेट पर से सबका नाम ही मिटा दिया। क्या नाम है गुरुजी? बाबूलाल है। सब नेता का नाम मिटा दियो, बस 2 बचे। बड़े बड़े आदमी है, हम तो वैसे जो मुख्य मुख्य तक नहीं जानते हैं, और जो हमारे और कोई आ जाएगा बाबू नाम जानता, कोई और आएगा ना तो कहा जानेंगे हम। अब बताओ यार। ऐसा मैं तो काम बढ़िया चल रहा है योगी जी का। मोदी जी का? मोदी जी का ही बढ़िया चल रहा है। क्या काम बढ़िया कर रहे हैं? देखो बुजुर्गों की पेंशन बनवा रहे हैं, खाए भी नाजू का मेहनत भी सही मिल रही है, जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से मेहनत भी सही चल रही है। महंगाई कोई असर? महंगाई का कोई असर ही नहीं है। जब मेहनत सही मिल रही है तो महंगाई क्या असर है? हा? कोई असर नहीं है महंगाई का। मेहनत बढ़िया मिल रही, 500 रुपये मिल रहे हैं इस समय। साले का खोपड़ी तोड़। आप क्या मानते हो? मेरे हिसाब से हो जाएगी सर क्या? सरकार रिपीट, क्योंकि एज कम्पेयर टू बीजेपी और कांग्रेस का ही यहाँ पे चल रहा है। तो जो बीजेपी है, मेरे को जब मैं 2014 के बाद से देखता हूँ तो मेरे को एज कम्पेयर टू पहले, क्योंकि मैं जब छोटा था मैं देखता था हमारे यहाँ पे रोड्स नहीं थी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा है। शाबाश बेटा। मैं हुआ था 2005 में। और 3 से ही बीजेपी की सरकार है। तुमने कब देखा बचपन में? 2014 में इतना मेरे को पता है कि मेरे घर के सामने रोड्स नहीं बनी हुई। तुम जब पैदा हुए तो बीजेपी की 2 साल की सरकार हो चुकी थी। हाँ। तो छोटे पर भी इन्हीं की सरकार थी। ऊपर बीच में वो 1.5 इयर्स के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो वो तो मैंने देखी है ना सर। आपको ही पता है वो क्यों गिरी है। नहीं। तो अब वो कहीं ना कहीं ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि इस बार रिपीट हो जाएगी। क्यों गिरी वो सरकार? सर बेसिकली ये होता है कि अगर आप अपने ही वालों को खुश नहीं कर सकते हो, अपने अपने में लगे हुए हो कि हम ही सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे, और पब्लिक के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। बात तो सही है। अगर कोई भी एक पॉलिटिशियन बनने जाता है तो अगर पब्लिक के बारे में बीजेपी ने सोचा था तो उसे इतनी सीट क्यों नहीं मिली कि उसकी दूसरी सरकार को गिराने की जरूरत पड़ी? तो सर वो यही हो गया था ना कि जैसे कि अभी ये वादे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आगे जाके ये पूरे नहीं करेंगे तो वो कांग्रेस गिरा देगी इनको अगर ये जीतते हैं तो। जैसे इन्होंने कांग्रेस को गिरा दिया था थोड़े टाइम पहले। कांग्रेस ने भी तो बीजेपी को गिराया अभी। चलो ठीक है, अपनी तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों आप इन लोगों के ज्ञान 3 काम पर क्या सोचते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो आपको ठीक ही लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें।